टॉपिक का नाम है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जब भी मैं बोलूं तो याद रखिएगा बाइनोकुलर। बाइनोकुलर क्यों याद रखिएगा? बाइनोकुलर में आई लेंस छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा। टेलीस्कोप में कौन सा लेंस छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर भी क्या है? एक टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप में आई लेंस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, टेलीस्कोप बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टाइप में ये जो टेलीस्कोप है इसमें लेंस होते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें लेंस और मिरर दो होते हैं। रिफ्रैक्टिंग में केवल लेंस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग में लेंस और मिरर दोनों होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पहले रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। देखिए, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है। कंडीशन फर्स्ट, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब फाइनल इमेज जो है वो कहां बनेगी? 25 सेंटीमीटर पर। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन। देखिए, सबसे पहले ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो बहुत आसान है। कुछ स्टेप आपको याद करने होंगे बस। देखना बेटा, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा लेंस लिया। इस लेंस को हम कहेंगे आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा किसके सामने रहेगा? ऑब्जेक्ट के। देख सकते हैं। हाँ बेटा, सबसे पहले हमने बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए, फायदा क्या है इस वाले डायग्राम में? ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा किसके सामने रहेगा? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां होगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा कहीं? नहीं होगा। ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप से आप क्या देखते हैं? स्टार्स। तो स्टार्स इस प्रिंसिपल एक्सिस पे तो नहीं हो सकते। ठीक,
तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये लेंस इमेज कहां बनाएगा? फोकस पे। तो यहां कहीं हमने पहले से बना लिया फोकस, एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। और हमने चीटिंग क्या करी? पहले से ही यहां इमेज बना ली। क्योंकि हमें मालूम है कि इमेज यही बनेगी। भाई ऑब्जेक्ट के बिना इमेज बन गई, चीटिंग ही है। हमें मालूम है इमेज यहां बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक, अब केवल रेस को लाके यहां मिलाना भर है। तो पहली रे कौन सी लाएंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर वाली। सीधे जाके बी पे मिलेगी। और दूसरी रे इसके पैरेलल। इसके पैरेलल क्यों आएगी बेटा दूसरी रे? बताएगा कोई? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो उससे रेस कैसी आती है? पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे हम कहां ज्वाइन कराएंगे? बी डैश। इतना समझे आप लोग? ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इनफाइनाइट पे। पैरेलल रेज आई, आके कहां मिल गई? बी डैश। तो यहां क्या बन गई? इमेज। ये क्लियर है? अब ये इमेज दूसरे लेंस के लिए, आई लेंस के लिए काय का काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और इस इमेज की इमेज यही बननी है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखते हैं तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। ठीक, हमें इस ए डैश बी डैश की इमेज यही बनानी है, इसी साइड। इसका मतलब ये हुआ कि आई लेंस का जो फोकस है ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस से पहले होगा। यहां कहीं बना देंगे हम आई लेंस। ये बना दिया हमने आई लेंस। ठीक, कितना क्लियर? फोकस जितनी दूर एक साइड है उतनी ही दूर दूसरी साइड बनेगा, याद रखिएगा, अगर आपको सही इमेज बनानी है। ये बन गया फोकस। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ये चली गई। सेकेंड रे कहां से ले जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। आगे कहीं नहीं मिल रही तो कहां मिलेंगी? ये पीछे। यहां कहीं ये ज्वाइन हो जाएगी। ज्वाइन हो जाएंगी तो यहां बन जाएगी फाइनल इमेज। इतना आपको समझ में आया? फाइनल इमेज का नाम ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये तो हो गया अपना रे डायग्राम।
अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की, मैग्नीफाइंग पावर की। तो डेरिवेशन के लिए डिस्टेंसेस देखें क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस, ये क्या होगी, वीई, वीओ सॉरी। और आई लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यूई। आई लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस, और वीई किसके बराबर होगा, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। एन इक्वल होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, यहां पे बीटा और अल्फा क्या होते हैं, सुन लीजिएगा। नहीं, यहां वो नहीं होते जो वहां थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। यहां बीटा वही है, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, ये रहा बीटा। ठीक, इसको नाम दे दे ओ डैश। तो बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, एंड अल्फा, ये रहा अल्फा। अल्फा इज द एंगल मेड ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, और फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी वो बीटा। ठीक है, ये अल्फा है तो इसके फेस अपोजिट एरी क्या होगा, अल्फा। ठीक, एंगल छोटे होते हैं तो इनके आगे हम क्या लगा सकते हैं, तो टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा लें हम, चाहे तो ये ले सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, और चाहे तो ये ले सकते हैं। अब लेंगे क्या, ए डैश बी डैश। क्यों लेंगे, क्योंकि अल्फा में भी यही आ जाएगा। देखो, टेन अल्फा में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन बीटा में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए डैश बी डैश एन इक्वल ए डैश बी डैश, टेन बीटा की जगह अपॉन में क्या आएगा, ये कितना है, यूई अपॉन टेन अल्फा की जगह ए डैश बी डैश अपॉन, ये पूरा क्या है, वीओ। ये कैंसिल होंगे, वीओ पहुंच जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के एम क्या आ गया, वीओ अपॉन यूई। वीओ, अच्छा, एक और इत्तेफाक देखिए, वीओ बराबर एफओ है। भाई यही फोकल लेंथ है, तो वीओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफओ। तो एम बराबर आ गया एफओ अपॉन यूई। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर। फिर एक बार देख लीजिए, टेन बीटा में हम ए डैश बी डैश भी ले सकते थे, और ए डबल डैश बी डबल डैश भी। क्यों हमने ए डैश बी डैश लिया, क्योंकि ये अल्फा में भी कॉमन है और बीटा में भी कॉमन है। ठीक है, वैल्यूज रखी, बाकी यहां तक है। अब हम लगाएंगे फिर से लेंस फॉर्मूला, किसके लिए, आई लेंस, क्योंकि फाइनल इमेज ये बना रहा है। आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, फॉर
आई लेंस। याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ लगता है, तो क्या लगेगा फॉर्मूला? 1/Fe इक्वल 1/VE माइनस 1/U। ठीक, जनरल फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? VE किसके बराबर है? माइनस का D, लेंस से पहले ही बन रही इमेज। और UE किसके बराबर है? माइनस का UE। ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन के आएगा? UE इक्वल माइनस का UE। ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे हम, तो क्या बनेगा? 1/Fe इक्वल प्लस 1/, ठीक। हमें वैल्यू चाहिए 1/UE की, तो 1/UE क्या हो जाएगा? 1/Fe प्लस इक्वल 1/UE। ठीक, या अब देखना ये काम क्यों करते हैं मुझे भी नहीं मालूम, केवल फॉर्मूले की शक्ल अच्छी बनानी होती है। 1/Fe कॉमन ले लेते हैं। 1/Fe कॉमन लोगे तो यहां 1 बचेगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा? 1/Fe से डिवाइड करोगे तो Fe ऊपर, इक्वल क्या आया? जैसी जैसी रट्टा मारने वाली बात है। अब भी बता रहे फॉर्मूले जो डेरिवेट करना उसके लिए है। क्या कॉमन दिया हमने? 1/Fe। 1/Fe कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा? D/Fe। Fe चला जाएगा ऊपर, इक्वल में 1/UE। ठीक है। अब ये जो 1/UE की वैल्यू है इसे रखेंगे यहां। M क्या चल रहा था? FO बाय UE, यही चल रहा था। M इक्वेशन फर्स्ट जो बनी थी अभी, N इक्वल था FO बाय UE। ये पूरा 1/UE यहां से उठा लो, तो M क्या बन के आएगा? FO बाय Fe 1 प्लस Fe/D। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये? टेलीस्कोप। क्लियर है? कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब फाइनल इमेज कहां बनेगी? डिस्टिंक्ट विजन पे। ओके। अब अगर मैं बात करूं कंडीशन सेकंड की, फॉर नॉर्मल विजन। बेटा नॉर्मल विजन में फाइनल इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट। तो ये बताइए इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। देखिएगा
क्या चेंजेस आएंगे? ये देखिए, यहां तक तो सेम रहेगा। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, रेज आई, कहां मिल गई? फोकस पे। अब ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये आई लेंस के लिए काय का काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और इसकी इमेज कहां बननी है? इनफाइनाइट। तो इसकी इमेज कब बनेगी इनफाइनाइट पे? जब ये कहां रखा हो? फोकस पे। किसके? यानी कि आई लेंस का फोकस भी यही है। ये हो गया आई लेंस। फर्स्ट रे पैरेलल जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेस कैसी हो जाएंगी आगे? पैरेलल। जब आगे पैरेलल होंगी तो पीछे भी ये कैसी चलेंगी? पैरेलल। तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? ये जा रही है। इतना क्लियर है? इसमें क्या चेंज आएगा? फाइनल इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे। तो वीई कितना लोगे? जो अभी तक वी डी चल रहा था वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहां इनफाइनाइट आएगा। तो कुल मिला के एम क्या हो जाएगा? एफ ओ अपॉन एफ। कब? जब फाइनल इमेज नॉर्मल विजन पे बनी। दो विजन आते हैं, डिस्टिंक्ट विजन या नॉर्मल विजन। आपके सामने देख लीजिए, जो डाउट हो पूछ लीजिए।